आज हमको आपको भजनों के कार्यक्रम में प्रभाती का मतलब होता है प्रभात। प्रभात का मतलब होता है सूर्य उदय होने वाला हो, उसको प्रभात का समय बोलते हैं। और प्रभात के समय में जो कार्य किया जाता है उससे अच्छा और कोई वक्त नहीं होता। तो प्रभात के वक्त में कोई आमोद प्रमोद का कार्य नहीं करना चाहिए। प्रभात के वक्त में भगवान का भजन, किसी की मदद, अच्छी सोच उस वक्त करना चाहिए। प्रभाती भजनों में प्रभाती का बहुत अच्छा स्थान है। मैंने देखा है, कल हैं अभी भी अच्छे गायक हैं, कल उन्होंने प्रभाती सुनाई। लेकिन प्रभाती के अंदर भी अलग अलग थोड़ा वो होता है। आज मैं आपको प्रभाती भजन सुनाऊंगा। इसके अंदर जो गायक होता है वो अपने आवाज़ को बुलंदी तक ले जाता है। उसके बाद जैसे ही उसकी आवाज़ टूटने को होती है तो उसके सहयोगी उनको बोलते हैं टेरिया। उस वक्त यानी कि टेर, जहाँ प्रभाती गाने वाला अपने आवाज़ को ले जाता है और टेरियों को पता लगता है कि अब पार्टी नीचे आने वाली है, तो वो उस टेर को पकड़ के और ऊपर ले जाते हैं और जहाँ से शुरू हुआ वहीं लाके छोड़ देते हैं। तो ये एक अलग ही लुत्फ़ होता है। मैं अभी आपको समझाऊंगा। प्रभाती में सूरदास जी का लिखा एक भजन भगवान कृष्ण का। मैं माखन नहीं खायो मेरी माता। भगवान कृष्ण रंगे हाथों पकड़े गए, मुंह के ऊपर चारों तरफ मक्खन लगा हुआ। अब पकड़े गए तो पकड़े गए और माँ को सामने अड़ गए। मैंने नहीं खाया, अब मना कर दिया जो कर ही दिया। रामगढ़ का इतना रुपया तो श्यामगढ़ का इतना रुपया, अड़ गए जो अड़ गए। मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया, मैं माखन नहीं खायो री। भगवान कहते हैं माँ मैं माखन नहीं खाया। अरे तेरे मुंह के लगा हुआ है। मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया, मैं माखन नहीं खायो री। मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया। अब टेरिया उठाते हैं यहाँ से। मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया, मैं माखन नहीं खायो री। किस तरह नीचे आता है। मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया, मैं माखन नहीं खायो री। मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया। हे माँ मैंने कोई माखन नहीं खाया। अरे मेरे को इतना वक्त ही नहीं मिलता माखन वाखन खाने का। कहाँ टाइम है इतना जो मैं माखन खाऊंगा। आगे पीछे मेरे को पकड़ती है। टाइम नहीं है माँ, कब खाऊं माखन, मैं कब खाया। क्या समझाते हैं भगवान। भोर भयो गौवन के पाछे, माँ कब खाया माखन बता तुम।
सुबह सुबह तो गैयों के पीछे मेरे को भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोई पठायो री। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोय पठायो री। चार पहर बंसी बट भटक्यो, चार पहर बंसी बट भटक्यो। सांझ पड़े घर आयो री। मैं माखन कब खायो मेरी माता। हे माँ, सुबह बोर होते ही तो तू मेरे को गायों के पीछे भेज देती है और साथ में खाने वाने की पोटली बांध देती है। 4-6 घंटा मैं मन के अंदर भटकता हूँ, गैयों को चराता हूँ और शाम को घर आता हूँ। मेरे को कहाँ टाइम है जो मैं चोरी करके माखन खाऊँ। माँ, मैंने नहीं खाया माखन। फिर और सफाई देते हैं माँ को। माँ मन मन में मुस्कुराती है यशोदा। मैं बाल के बहियन को छोटो। फिर भगवान सफाई देते हैं कि हे माँ, ये मेरी जो हाथ हैं बाहें हैं ये छोटे छोटे हैं। मैं बाल के बहियन को छोटो, छीको किस विधि पायो री। मैं बाल के बहियन को छोटो, मेरे छोटे छोटे तो हाथ हैं। तुमने मक्खन तो बहुत ऊपर छींके पे लटका रखा है, मैं कोई सूरत पे वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। मैं बाल के बहियन को छोटो, छींको किस विध पायो री। ग्वाल बाल सब बेर परे हैं, बरबस मुख लिपटायो री। मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया। हे माँ, मैं नहीं खाया माखन। मेरे दोस्त 2-4 मेरे से बहुत जलते हैं तो कहीं से ला करके और मेरे मुंह के चौपड़ दिया। मैंने नहीं खाया। माँ मुस्कुराती है। बाकी भगवान अब अड़ गए तो अड़ी गए। हाँ, बोलना ही नहीं उन्होंने मन में सोच लिया। मैं बाल के बहियन को छोटो, छीको किस विध पायो री। ग्वाल बाल सब बेर परे है, बरबस मुख लिपटायो री। मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया। हे मैं माखन नहीं खायो री। मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया। ये प्रभाती की ऊंची राग अभी मेरे को फटकारेंगे। आपकी तबीयत ठीक है फिर इतना ऊंचा क्यों गाते हो? क्या करें, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि गाओ, हमें गाना पड़ता। छीको किस विध पायो रे, ग्वाल बाल सब बेर परे हैं, बरबस मुख लिपटायो री। मैं नहीं माखन खायो मेरी मैया। अड़ गए तो अड़ गए।
फिर और समझाते हैं, भगवान ने देखा अभी पूरी समझ नहीं पा रही है ये, और समझाते हैं, माँ को समझाते हैं। तू जननी मन की अति भोरी, हे माँ तू बहुत सरल स्वभाव की है। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पति यार, हे माँ तू बहुत बोली है, इनके कहने के अंदर आ गई। भला मैं माखन क्यों खाऊंगा। तू जननी मन की अति भोरी, माँ मैंने मक्खन नहीं खाया, तू भोली है। ये लोगों ने जैसा समझा दिया तुमने इनकी बात मान ली। मैंने माखन नहीं खाया मेरी माँ। तो भी माँ मानने को तैयार नहीं, तो भगवान कहाँ तक आ गए ये थोड़ा देखो आप। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयोई। जिए तो कछु भेद उपज है, जान पर आयो जायो री। मैं माखन नहीं खायो मेरी माता। भगवान देखो कितना नीचे आ गए, अपनी माँ को यहाँ तक कह दिया कि मैं तो पराया जाया हूँ, तो मेरा नाम तो लगाएगी, लेकिन मैं माखन नहीं खाया। माँ यशोदा देखती है, ये तो अड़ गया, जो तो अड़ ही गया। यहाँ तक कह दिया, तेरे मन में फर्क आता है, आखिर मैं दूसरी जगह पैदा हुआ। जिए कछु तेरे भेद उपज हैं, जान पर आयो जायो री। मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया। अब मैया अंदर ही अंदर मुस्कुराती है, कहीं कबूल नहीं कर रहा पट्टा। भगवान और सफाई देते हैं, अभी कमी नहीं रख रहे हैं सफाई देने में। गुस्से में आते हैं, लकड़ी डंडे जो गायों को चराने के लिए ले जाते हैं फेंकते हैं गुस्से के अंदर। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, ये ले अपनी लकुटी कमरिया के संभाल तेरे तरी तुमड़े। मेरे को क्या मेरा नाम लगा दिया बिना मतलब ही। कहाँ माखन है कहाँ और है। मैं नहीं जाऊँ गैया यहाँ चराने के लिए। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, ते बहु नाच नचायो री। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, संभाल इनको, बहुत परेशान कर दिया मेरे को। ते बहु नाच नचायो री। सूरदास बिहसी जसोदा, सूरदास बिहसी जसोदा। ले उरे कंठ लगायो री। ते नहीं माखन खायो मेरे लल्ला। देखो सूरदास जी का एक शब्द में दो अर्थ निकलते हैं कि तब माँ मुस्कुरा करके कहती है, गले लगा करके कहती है जसोदा, तै नहीं माखन खायो री। इसके दो अर्थ निकलते हैं। तै नहीं मतलब तुमने नहीं खाया, मान गई बेटा तुमने नहीं। और दूसरा अर्थ ये निकलता है,
तैने ही माखन, यानी तुमने ही माखन खाया। अरे सूरदास जी की रचना है। ये ले अपने लकुटी कमरिया, तू बहु नाच नचायोरी। सूरदास तब बिहसी यशोदा, ले उर कंठ लगायोरी। तैने ही माखन खायो मेरे लल्ला, ए तैने ही माखन खायो री। तैने ही माखन खायो मेरी लल्ला, तुमने नहीं खाया। तैने ही माखन खायो रे, तैने ही माखन खायो मेरे लल्ला, तैने ही माखन खायो री। मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया, ए मैं माखन नहीं खायो री। मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया, ते नहीं माखन खायो री। मैं नहीं माखन खायो मेरी मैया, मैं माखन नहीं खायो री। मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया। देखिए ये प्रभाती, अब 80 साल हमारी आयु है, हम कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं। बहुत बहुत कठिन है डगर पनघट की, अब क्या भर लाऊं मधुआ से मटकी। तो फिर भी हमने भगवान कृष्ण को, उनकी लीला को, सूरदास जी के पद को आप तक सुनाया। कई गलतियां रही होगी हमसे, क्षमा कीजिएगा। और प्रभाती एक ही बहुत होती है, इसी में हमारी आंखें दुखने लग जाती है। आप लोग सब्सक्राइब करें।